हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो फाइनली क्लास 10 की जो फर्स्ट एग्ज़ाम हमारी इंग्लिश की वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आपने जो पूरे साल मेहनत की थी वो मेहनत इस पेपर में आपके रंग लाएगी। आपने पेपर बहुत अच्छा लिखा होगा। चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले सॉल्यूशन इसके। और जहाँ तक मैंने पेपर देखा तो उसका ओवरऑल जो रिव्यू है वो पेपर ईजी था। मतलब आप बहुत से मॉडरेट था, लेकिन डिफिकल्ट पेपर बिल्कुल नहीं था। ओके, पेपर इजी आया था इंग्लिश का। अगर आपने पूरे साल पढ़ाई की होगी तो आपसे जो सेक्शन सी है वो भी इजीली क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सेक्शन सी भी इजी आया था, हार्ड नहीं था। ओके, देखिए अगर सबसे पहले हम बात करें सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में हम सबसे पहले हमारा पैसेज था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन डज द सीजन ऑफ जॉय कॉमेंस इन कुर्ग। तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, फ्रॉम सेप्टेम्बर। देख सकते आप ऊपर आपका पैराग्राफ में भी पैसेज में भी दिया गया कमेंस फ्रॉम सेप्टेम्बर। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है इसके अंदर। तो ऑप्शन सी, कुर्गी पीपल आर काम डिपेंडेंट। तो वो डिपेंडेंट नहीं थे, वो थे इंडिपेंडेंट पीपल। ओके, तो हमारा ऑप्शन डी जो कि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा पैसेज। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच एनिमल डिड द ऑथर डिसाइड टू कीप इंस्टेड ऑफ अ डॉग। थर्ड का आंसर है हमारा ऑटर। ओके, फोर्थ हमारा, व्हाट वुड कैमन्सफेरना बी सूटेबल फॉर। तो आंसर है ऑटर रिंग्ड बाय वाटर अ स्टोन थ्रो फ्रॉम इट्स डोर। फिफ्थ, हु टेम्ड द ऑटर इन ट्रिगिस मेरस। तो आंसर हमारा अरब्स। नेक्स्ट हमारा फिल इन ब्लैंक्स, जो कि 5 मार्क्स का था। तो वन ऑफ द डे ऑफ द, तो 6 का हमारा इनाग्रेशन। इनाग्रेशन आई वो 7 का हमारा ओवरवेल्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री इन द फर्स्ट डिकेड। ओके, 8 का हमारा डिकेड है ऑफ द 20th सेंचुरी अ फ्यू ईयर आफ्टर द। 9th का हमारा बीटर है एंग्लो बुअर वॉज वॉर एंड बिफोर माई ऑन बर्थ द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। 10th का हमारा है पेज ऑफ देयर डिफरेंस। ओके, तो 6 का हमारा इनाग्रेशन, 9 का सॉरी 7 का ओवरवेल्ड, 8 का डिकेड, 9 का बीटर, 10 का पेज्ड। तो आई होप आप सभी का जो ये फिल इन ब्लैंक्स हो गया, पैसेज हो गया, वो सब आपके राइट गए होंगे, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं था। और पैसेज आपके एग्जैक्टली जो पैराग्राफ में है वही से डायरेक्ट आपको पूछा गया है एग्जैक्टली। और जो फिल इन ब्लैंक्स वो तो ईजी है हमारे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आंसर है, जिसमें आपको 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना था आपको। तो आई होप आपने चैप्टर पढ़ा होगा अच्छे से, आपने क्वेश्चन से भी अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे। नेक्स्ट हमारा सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में जो हमारा फर्स्ट पैसेज है, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज द पोएट नॉट मेंशन इन हर लेटर। तो आंसर हमारा, द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। 17, डिस्क्राइब द नाइट एंड द मून। तो आंसर, द नाइट इज फ्रेश एंड द होल मून साइन। 18, विथ वॉट इज द स्मेल ऑफ लीव एंड लीचन कंपेयर्ड। तो लाइक अ वॉइस इन टू द रूम। ओके, नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच। देखिए फिगर ऑफ स्पीच अगर सिर्फ आपने एक बार पढ़ा होगा, अगर सिर्फ आपने एक बार पढ़ा होता तो आप इजीली दोनों कर लोगे, एकदम इजी है। तो 19 क्वेश्चन हमारा, द फॉग कैम ऑन लिटिल कैन फिट। तो आंसर हमारा पर्सनिफिकेशन। 20 का, ही वेंट एट द प्राइवेट लाइक अ रोबिन एट अ वर्म। तो लाइक आ गया मतलब कि सिमिल। ओके, नेक्स्ट हमारा 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन था, अगर आपको 5 में से कोई भी तीन क्वेश्चन के आंसर लिखने थे, पोएम के क्वेश्चन थे। उसके बाद है हमारा अगेन एक पैसेज। तो क्वेश्चन नंबर 26 का बोलता है, वाई डज हॉरेस थिंक द ऑनर ऑफ वैल्यूएबल थिंग टू बी फुलिश्ड। तो आंसर है हमारा, अ मैगजीन आर्टिकल हैज़ डिस्क्राइब दिस हाउस गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड पिक्चर ऑफ दिस रूम। 27, विथ हिंडर्ड हॉरेंस इन हिज वर्क। तो आंसर हमारा फ्लावर्स। ओके, 27 का आंसर फ्लावर्स। और फ्लावर्स भी, और साथ में हमारा जो है ना एलर्जी, वो भी चलेगा। ओके, फ्लावर्स और एलर्जी, बिकॉज उसको फ्लावर से एलर्जी थी। तो अगर आपने फ्लावर्स लिखा है तो सही है आपका आंसर। 28 का, नेम द इलनेस
हॉरेंस इज सफरिंग फ्रॉम, तो उसका आंसर हमारा है फीवर होगा। अगला हमारा रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। तो 29 व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ग्रिफिन वॉज, तो हमारा आंसर है लोलेस पर्सन होगा। वो लोलेस पर्सन था और साथ ही साथ वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था। 13 का हाउ डिड ग्रिफन ट्राई टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिज लैंडलॉर्ड, तो आंसर हमारा इन रिवेंज ग्रिफन सेट फायर टू हाउस। नेक्स्ट हमारा सेक्शन सी। देखिए सेक्शन सी अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तभी आप एरर करेक्शन कर पाओगे, क्योंकि एरर करेक्शन मुश्किल होते ही है, सबसे बनते नहीं एरर करेक्शन। तो देखिए 31 का जब एरर है वो ऑन और करेक्शन आपका ऑफ, ओके, तो द थंड एंड जिंगल ऑफ। फिर 32 में आपका जो एरर है ट्रेडिशन और करेक्शन हमारा ट्रेडिशनल, ओके, ट्रेडिशनल। देन 33 का अ और करेक्शन द। 34 का हियर, तो करेक्शन होगा हियर, ओके। तो कैसा होगा आपका ये द थंड एंड जिंगल of the traditional baker bamboo, his arrival in the morning can still the heard in some places, okay, इस तरीके से होगा आपका। नेक्स्ट आपका पंचुएट द फॉलोइंग पैसेज अप्रोप्रिएटली, तो 35 का देखो ऐसे 2 इन्वर्टेड कॉमा आएंगे और 36 में आपका डॉट आएगा तो फुल स्टॉप वो, और 37 में आपका वो प्रांजल का देखो एक लाइन आएगी ऊपर से, एक लाइन आएगी। फिर 38 में आपका एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा। अगला है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर आर्टिकल्स एंड कंजक्शन। तो 39 का आपका आंसर है अबाउट। 40 का है आपका विथ। 41 का है आपका हु। 42 का है आपका बिकॉज, होगा। तो कैसा होगा इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डंकिंग हु वर बीटन टू डेथ बाय फादर बिकॉज द क्वाक टू मच। अगला है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप आपका सेक्शन सी अच्छा गया होगा। देखिए अगर आपका सेक्शन सी में एरर और करेक्शन गलती हो गई, मिस्टेक हो गई तो कोई बात नहीं, क्योंकि एरर और करेक्शन ईजी नहीं होते, वो हार्ड होते, सबसे नहीं बनते वो। और आपने कुछ अच्छे से मेहनत की होगी, अच्छे से प्रैक्टिस की होगी एरर करेक्शन में, तब आपको बन पाता है। बाकी नॉर्मली नहीं बनते किसी से भी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस आपका पेपर गया है वो आपने अपना 100% दिया है, इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं है। उसके बाद हमारा डू अस डायरेक्ट। तो फर्स्ट है हमारा 44 क्वेश्चन, असम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। तो आपका आंसर ऑप्शन सी, असम हैज़ लार्जर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन देन एनी अदर प्लेस इन द वर्ल्ड। 45 देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। तो आंसर इज देर एनी वन हु कैन हेल्प अस। नेक्स्ट आपका 46 आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, स्टूडेंट, होगा, स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका 47 दोज ईटर ऑफ लॉज माइट हैव वैनिश्ड बट द मेक्स आर स्टिल देयर। आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका 48 व्हेन सी एंटर्ड हर हाउस सी फाउंड हर मदर अवेक। आपका आंसर ए, ऑप्शन ए, ओके। नो सूनर डिड सी एंटर हर हाउस देन सी फाउंड हर मदर अवेक। उसके बाद आपका सेक्शन डी में पैसेज है अगेन। तो देखिए 49 क्वेश्चन आपका हाउ शुड वी परफॉर्म ऑल आवर एक्शन। तो आंसर आपका वी शुड परफॉर्म ऑल आवर एक्शन ऑफ एंडिवर्स विद द स्पिरिट दैट द गॉड इज द विटनेस। नेक्स्ट आपका व्हाट इज भक्ति, भक्ति क्या है। तो भक्ति इज द यूनियन ऑफ मेंटल डेडिकेशन विथ फिजिकल एफर्ट्स इन ऑल आवर कर्मा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 51, तो व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ क्षत्रिय। तो आंसर हमारा शुड नॉट हार्बियस फियर इन आवर हार्ट। 52 विच क्वालिटी डिड नेताजी कल्टिवेट फ्रॉम द स्टडी ऑफ गीता। तो आंसर हमारा स्टीड फास्टनेस, करेज एंड फियरलेस। नेक्स्ट आपका अगेन पोएम में से आपका एक पैसेज बना था जो कि इजी था, बुक में से आया था, बरोगे। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। 49 का क्वेश्चन आपका वेयर डिड द पोएट वेंडर। 50 का
व्हाट डिड द पोएट सी, 51 का व्हाट वाज द डैफोडिल्स कंपेयर्ड, 52 का वेयर डू द डैफोडिल्स प्लेस। ओके, तो आपका आंसर रहने वाला है, ठीक है, 49 का आपका आंसर रहने वाला है आई वेंडेड लॉनली एज अ क्लाउड डेट फ्लोड ऑन हाई वेल्स एंड हिल्स। ओके, नेक्स्ट आपको 50 का आंसर है आई सो अ क्राउड अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। 51 का आपका स्टार डेड साइंस एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। देन 52 का द फ्लेस अपॉन द इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिसिस ऑफ सॉलिट्यूड। तो आई होप आपका जितना हमने सॉल्यूशन देखा उतना आपका सॉल्यूशन करेक्ट होता होगा, मैच होता होगा, आपने आंसर सही लिखे होगे, आपका पेपर अच्छा गया होगा। बाकी जो आगे हमारा सेक्शन ई वाला और ऐसी राइटिंग जो भी है हमारा, वो आपने अच्छे से लिखा होगा, आपने अच्छे से फॉर्मेट लिखे होगे। तो ओवरऑल आपका पेपर इजी था, आप बोल सकते मीडियम लेवल का, नहीं लेंथी था नहीं हार्ड था। ओके, तो बस यही पे हमारा सॉल्यूशन रहने वाला है। देखिए जिसका पेपर मान लीजिए किसी का पेपर अच्छा नहीं गया तो आप दिक्कत की कोई बात नहीं, आपका पहला पेपर था, आपके आगे और भी पेपर बाकी है, तो आप ट्राई करना बाकी पेपर में आप अच्छे से स्कोर कर पाए, जिससे आप जो इंग्लिश से मार्क्स है वो कॉम्पेंसेट कर पाए। ओके, इसलिए आप अभी जैसा भी आपका पेपर गया, अच्छा गया तो कोई बात नहीं, अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है, आप बाकी पेपर फोकस करिए। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया फिर भी आप अपने बाकी पेपर पर फोकस करिए, ताकि आपका एक पेपर के कारण बाकी पेपर खराब ना जाए। ओके, और इंग्लिश पेपर सबका अच्छा नहीं जाता है। अगर आपके मान लीजिए अगर आपके 80 में से 50+ मार्क्स आ रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका पेपर बिल्कुल बुरा नहीं है, क्योंकि जो बाकी के मार्क्स है वो आप इजीली, आपका साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, इन तीनों सब्जेक्ट में आप इजीली कॉम्पेंसेट कर पाओगे, इनमें आप अच्छे मार्क्स लेकर ट्राई करना। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, और अगर आपको ये PDF चाहिए सोल्यूशन की तो हमारे टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगी, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। तो गुड बाय।